हे एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए ईमेल को वेरीफाई करना सीखेंगे। इससे पहले हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हुए अपनी ऐप में साइन अप और लॉगिन की फंक्शनैलिटी डाली थी, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं उसके लिए हमने डमी ईमेल यूज़ किया था। तो हम अपनी रियल टाइम ऐप जो होगी उसमें किसी को ऐसे तो नहीं ऑथेंटिकेशन करने दे सकते ना, किसी भी डमी ईमेल से वो हमारी ऐप में साइन अप और लॉगिन कर सके। लिहाजा हम आज की इस वीडियो में फायरबेस ईमेल ऑथेंटिकेशन के ज़रिए ईमेल वेरीफाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने साइन अप के लिए कोड लिखा था, बटन रजिस्टर था हमारे पास और उसके ऑन क्लिक के ऊपर हम यूज़र को साइन अप करवा रहे थे। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग में टेक्स्ट लिया था अपने ईमेल और पासवर्ड, एंड देन फायरबेस ऑथेंटिकेशन का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था और उसका हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, उसे हम यूज़ करते हुए यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाते थे फायरबेस में। तो जब हमारा टास्क सक्सेसफुल हो जाता था तो हम सेव डाटा करते थे एंड अपडेट यूआई करते थे। सेव डाटा में हम रियल टाइम डाटाबेस में डाटा स्टोर करवा रहे थे एंड अपडेट यूआई में हम यूज़र को नेक्स्ट एक्टिविटी पे नेविगेट करवा रहे थे। तो जैसे ही हमारा टास्क सक्सेसफुल होगा उसके बाद हम यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है हमारे पास ऑथ, और इसके अंदर हमारे पास होता है करंट यूज़र और डॉट हमारे पास होता है सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। हम इसको यूज़ करेंगे और ये हमारे पास नलेबल होगा। इसके ऊपर हम ऐड ऑन सक्सेस लिस्टनर लगाएंगे कि जब ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा तब क्या होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए कि हमारे यूज़र का डाटा सेव हो जाना चाहिए सक्सेसफुली रियल टाइम डाटाबेस में और उसे ना एक टोस्ट भी शो हो जाना चाहिए। तो पहले हम यूज़र को मैसेज शो करवा रहे थे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। तो अब यहाँ पे हम उससे क्या देंगे मैसेज के प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। और उसके बाद हम उसका डाटा सेव करवा देंगे और इसके बाद अपडेट यूआई का फंक्शन जो है हम इसको नहीं कॉल करेंगे, क्योंकि हम उससे नेक्स्ट एक्टिविटी पे नेविगेट नहीं करवाना चाहते जब तक कि वो अपना ईमेल जो है वो वेरीफाई नहीं करता। इसके बाद हमारे पास होता है ऐड ऑन फेलियर लिसनर, वो भी हम यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर हम सिंपली जो एक्सेप्शन होगी उसे टोस्ट पे शो करवा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास होगा दिस एंड यहाँ पे मैसेज में हम उसे एक्सेप्शन शो करवा देंगे जो कि हमारे पास आ रही है IT के वेरिएबल में, और IT.toString हम कर देते हैं और यहाँ पे ये नलेबल होना चाहिए। ओके, तो अब अपनी ऐप को रन करके चेक करते हैं हम। यहाँ से हम रजिस्टर पे जाते हैं, ऐप रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले हम अपना नाम डालते हैं इसमें, एंड एड्रेस, और इस टाइम ईमेल जो हम इसमें वो डमी नहीं यूज़ करने वाले, जबकि हमारा जो रियल ईमेल होगा वो हम यूज़ करेंगे। तो मेरा जो रियल ईमेल है वो इसमें मैं इंटर कर रहा हूँ इस बार। और पासवर्ड हम इसके लिए रख लेते हैं 123456। और अब हम रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें टोस्ट शो हो गया है प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। अब अगर हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में आते हैं तो हमारा यूज़र यहाँ पे ऐड हो चुका है। हम इसको यूज़ करते हुए अब लॉगिन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ईमेल में चलते हैं, क्या हमें ईमेल रिसीव हुआ है यहाँ पे या नहीं। तो यहाँ पे स्पैम के अंदर मुझे एक ईमेल मिला है, क्योंकि हमारी ऐप जो है और फायरबेस जो वो कम्प्लीटली हमने सेटअप नहीं किया हुआ, शायद इस वजह से हमें यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे मेरी ऐप का नाम जो था टेस्ट डेमो है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम जो है फायरबेस के अंदर वो यही है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है फॉलो दिस लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो अगर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो इस ऐप के लिए वेरीफाई हो जाएगा।
जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मुझे मैसेज शो हो गया कि योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, यू कैन नाउ साइन इन विद योर न्यू अकाउंट। लेकिन अगर मैं इसको वेरीफाई करने से पहले भी अपनी ऐप में लॉगिन करना चाहता तो मैं लॉगिन कर सकता था। उसकी वजह यह है कि हम जब लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम चेक नहीं कर रहे कि हमारा यूज़र जो है वो वेरीफाइड है या नहीं है। यहाँ पे हम यूज़र को सिर्फ चेक करते हैं कि हमारा यूज़र अगर है ऑथेंटिकेशन के अंदर, उसका ईमेल और पासवर्ड ठीक है, तो हम उसे लॉगिन करवा देते हैं। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे भी चेक लगा देते हैं कि अगर हमारा यूज़र जो है वो वेरीफाइड है तभी वो लॉगिन कर पाए, अदरवाइज़ वो लॉगिन ना करे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से ऑथेंटिकेशन का यूज़ करेंगे। ऑथ होती है हमारे पास, फायरबेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऑथ है, डॉट करंट यूज़र यहाँ पे भी होगा हमारे पास, और डॉट यहाँ पे होगा इज़ ईमेल वेरीफाइड यहाँ पे है हमारे पास। तो ये हमारे पास होगा, हम इसे नलेबल बना लेते हैं और इसका रिज़ल्ट हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन नाम में दे देता हूँ इसे। इसके बाद हम यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं कि इफ़ वेरिफिकेशन इक्वल टू ट्रू, यानी कि हमारे पास ट्रू रिटर्न कर रहा है तभी हमारे पास जो है वो यूज़र लॉगिन होना चाहिए, अदरवाइज हमारा यूज़र लॉगिन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और एल्स के अंदर हम यहाँ पे जाके यूज़र को एक टोस्ट शो करवा देंगे, दिस हो जाएगा हमारे पास यहाँ। और यहाँ पे हम इससे मैसेज शो करवा देते हैं, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। ओके, तो अब दोबारा से ऐप को हम रन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पुराने जो मैंने यूज़र ऑथेंटिकेट करवाए हुए मैं उनको यूज़ करते हुए लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि क्या मुझे ये अलाउ करेगा लॉगिन या नहीं। ali@gmail.com मेरे पास यहाँ पे एक है यूज़र और उसका पासवर्ड यही होगा 123456। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो हमें टोस्ट हो गया, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। अब जो मेरा रियल ईमेल मैंने अभी ऑथेंटिकेट करवाया मैं उसको यूज़ करता हूँ और सक्सेसफुली हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे हमने जो डाटा रियल टाइम डाटाबेस में स्टोर करवाया था वो भी हमें शो हो गया है, नेम, एड्रेस एंड हमारा ईमेल जो कि इस पर वेरीफाइड है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।